हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की। तो ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमें ये पता है कि जो मैटर है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये एटम्स हैं, वो रहते हैं हमारे मैटर के अंदर। और बहुत सारे एटम्स जो हैं ये आपस में क्या करते हैं? जब ये एटम्स रहते हैं मैटर के अंदर तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसे अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, और अगर रिपेल करते हैं तो एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। अब क्यों लगाते हैं ये एटम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स? चलिए देखते हैं। जो हमारे ये एटम्स हैं, मान लीजिए मेरे पास एक एटम ए है और एक दूसरा एटम बी है, राइट? अब ये दोनों एटम क्या करेंगे? एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि जब दो पार्टिकल, दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होता है, तभी वो अप्रोच कर रहे होते हैं। और जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि जब एनर्जी कम होती है, जब एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एटम की, किसी भी कंपाउंड की एनर्जी अगर मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, तो वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो अब बात ये आई कि ये एटम अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल कैसे करेंगे? अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबल करेंगे, इसीलिए आते हैं एक दूसरे के पास। अब जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं और इन दोनों ने मिलकर, एटम ने मिलकर क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है बेटा? कम है एनर्जी। अगर एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो अब हमें ये बात समझ में यहाँ पे आ रही है कि ये जो एटम थे इनके अंदर कुछ कमी थी, या तो इनकी एनर्जी ज्यादा थी, है ना, या ये रह नहीं पा रहे थे, इंडिविजुअली नहीं रह पा रहे थे, तो ये इसलिए एक दूसरे के नजदीक आए और इन्होंने एक दूसरे के साथ एक बंधन बना लिया, एक रिलेशनशिप बना ली और मॉलिक्यूल बना लिया। अब जब उन्होंने ये बंधन बनाया, जो ये रिलेशनशिप बनाई, इसमें आने के बाद ये स्टेबल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से बंधे हैं ना, इस रिलेशनशिप को क्या कह रहे हैं? बॉन्डिंग हुई है जो इनके बीच में, उस बॉन्डिंग का कारण हमें पता चल गया। उस बॉन्डिंग का क्या कारण है? पहला कारण है टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी। अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ये एक दूसरे के नजदीक आए। और इनकी एनर्जी ज्यादा क्यों थी पहले? क्योंकि ये अनस्टेबल थे। अनस्टेबल क्यों थे? क्योंकि इनके अंदर इनका जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट नहीं था। तो इसका मतलब दूसरा रीजन क्या था? अपने आप को स्टेबल करने के लिए पास आए। तो टू अटेन स्टेबिलिटी, ये एक दूसरे के पास आए। स्टेबिलिटी अटेन कैसे करेंगे? टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ्यूग्रेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ्यूग्रेशन को अगर मैं आसान भाषा में कहूं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट किया इन्होंने, अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसे हम डिटेल में समझेंगे बाद में, है ना। तो ये दो रीजन थे। ये किस चीज के रीजन थे? ये दोनों, इन दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग होने का रीजन थे। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता बना है उसका रीजन थे। रिश्ता क्यों बना इनके बीच में? एनर्जी को कम करने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो केमिकल बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टुगेदर। एटम्स को बाइंड करता है, मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, या आयंस को बाइंड करता है। एटम को, मॉलिक्यूल को और आयंस को बाइंड करने की जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये जो चैप्टर है इस केमिकल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो अभी हमने बात कर ली कि जो कॉजेस क्या हैं केमिकल बॉन्डिंग के, क्यों हो रही है केमिकल बॉन्डिंग।
हमने ये बात की है। अब इसके बाद कैसे होगी हम ये भी बात करेंगे। क्यों होती है ये तो हमें पता चल गया, कैसे होती है हम ये बात करेंगे। तो कैसे अटेन करते हैं एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम क्या करेंगे? दो पॉसिबिलिटी है उनके पास, या तो वो क्या कर दें, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले। क्या कर ले बेटा? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले। इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात कर रही हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। जो ऑलरेडी पेयर्ड है उसको क्या करना है, वो तो ऑलरेडी पेयर है, स्टेबल है। जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो जाएंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन में। दूसरी चीज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले। तो हमने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिससे एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। बांध कर इसलिए रखते हैं, क्यों आते हैं वो रिलेशन में, क्यों बनाते हैं बॉन्डिंग? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी लाएंगे कैसे? स्टेबिलिटी लाएंगे इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब अगर कंप्लीट ट्रांसफरेंस या कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरह से एक बॉन्डिंग बनती है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से बॉन्ड बनते हैं? दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक है कोवेलेंट बॉन्डिंग और दूसरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स, तो उस तरह की बॉन्डिंग से क्या बनता है, उस तरह के रिलेशन से कौन सी बॉन्ड बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब इन बॉन्ड्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, कि आयनिक बॉन्ड हमारे क्या होते हैं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है बेटा, क्योंकि अभी ये पहला लेक्चर है केमिकल बॉन्ड का, तो इसमें हम फटाफट सारा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरीज पर जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, और इसकी डेफिनेशन की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, 11 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने 281। तो ये है इसका आउटर मोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस शेल कहते हैं। तो जब ये एटम था, जब ये सोडियम रह रहा था एनवायरनमेंट के अंदर, मैटर के अंदर, तो ये स्टेबल नहीं था। तो ये अकेला नहीं रहेगा, ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए किसी साथी को ढूंढेगा और उस साथी के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है। क्या थी इसके अंदर कमी? कमी ये थी कि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और हमें क्या चाहिए? हम इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं। हम मतलब एटम, एटम कैसा बनना चाहते हैं? इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं। अब मैम आपने इतनी बार इनर्ट गैस की बात कर ली है, कौन ये इनर्ट गैस? इनर्ट गैस होते हैं बेटा 18 ग्रुप के एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनके जैसा बनना चाहते हैं ये एलिमेंट, ये इनके आइडियल हैं। जैसे आप सभी का कोई ना कोई आइडियल है, कोई आपका दोस्त, कोई आपके रिलेटिव, कोई आपका कोई और गुरु हो सकता है, ठीक है, कोई आपका टीचर हो सकता है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिससे आप कुछ सीखते हैं। तो ये सब भी इनके जैसा बनना चाहते हैं। आइडियल जैसा बनकर इनको लगता है कि हम स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए आइडियल जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, बाकी सबके आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। तो हीलियम जैसा बनने के लिए डुप्लेट चाहिए और बाकियों के जैसा बनने के लिए आउटर मोस्ट में ऑक्टेट चाहिए। ठीक है। तो सोडियम क्या है? सोडियम को ऑक्टेट चाहिए। तो कैसे हो सकता है ऑक्टेट?
अगर सोडियम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। बड़ा लेकिन मुश्किल काम है, छोटा सा सोडियम है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना। तो एक तरीका है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से छोड़ दे। अब इसका देखो जो आउटर मोस्ट है ये हो जाएगा और नाउ इट इज स्टेबल। तो अब सोडियम क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। क्यों आया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले ये न्यूट्रल था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एक प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया, इसीलिए Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव, ये एक आयन बना दिया। अब एक Cl है मेरे पास और उसका 287 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कंप्लीट तो ये भी नहीं है, ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट नहीं है। चाहता ये भी है कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, आइडियल बन जाऊं, अकेला नहीं रह सकता, तो दोस्त चाहिए, साथी चाहिए। साथी चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन कर लेगा। गेन कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे, 288। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जिसने बना दिया एनायन, भाई इस पे जब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कहते हैं कैटायन, इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। कैटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनता है। इसने बनाया एनायन, एनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को एक लिया, पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके ऊपर उतनी ही नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया तो एक नेगेटिव चार्ज आया। यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ, यहां पर कंप्लीटली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, Cl ने कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और दोनों ने आयन बना दिए। अब ये जो आयन है, हमने कहा था आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन के थ्रू बंध जाएंगे, बिल्कुल बंधेंगे। एक कैटायन है अपोजिटली चार्ज, एक एनायन है ना, दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। और ये एक आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो NaCl ने क्या बना दिया, आयनिक बॉन्ड बना दिया। इज इट क्लियर। नाउ सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सोडियम आयन का भी, और Cl नेगेटिव का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये दोनों एक दूसरे के पास आए, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी कम हुई, तो ये एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बन गया। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए हाई बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब हम इनकी, ये यहां तक समझ में आ गया NaCl आपको, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। और उससे पहले मैं एक और टर्म की बात करती हूँ, कहीं पे पूछ लेता है कभी कभी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो सोडियम के एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इसकी क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं वो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड की, है ना। पहले भी आपने पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि चार्ज जो होता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। भाई सोडियम है, इसको, इस कैटायन को, ये जो कैटायन है इसको Cl इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से हर जगह से अट्रैक्ट कर सकता है, तो यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयंस आर अट्रैक्टेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो इसलिए कैसा होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है आयनिक बॉन्ड का नाम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं ये, इनकी जो फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं और हार्ड होते हैं।
एंड हार्ड होते हैं, यानी कि ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, क्रिस्टल। कैसे बनाते हैं, सोडियम का एक आयन Cl के 6 एनायन से सराउंडेड रहता है, 3 4 5 6, ये नेगेटिव आयन है। अब ये हर एक नेगेटिव आयन देखो, एक तरफ तो यहाँ सोडियम और 6 पॉजिटिव से सराउंडेड रहता है, एक इसके पीछे है 4 5 और एक इसके पीछे, इसी तरह ये भी, इसी तरह ये भी। इस तरह से जो ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनती है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्रिस्टल कहते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल से जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड के केस में होते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। क्रिस्टल बनाने की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। अगला पॉइंट है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। रीजन पता है आपको, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फोर्स बना, सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनाते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इलेक्ट्रिसिटी देखो, अच्छा पहले हम बात करते हैं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। लेकिन इस केस में क्या है, NaCl में क्या है, NaCl में तो आयन है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आयन के मूवमेंट को भी हम क्या कहते हैं कि वहां पर चार्ज फ्लो हो रहा है, वहां पर कंडक्शन हो रहा है, वहां पे करंट फ्लो हो रही है। तो आयन पहले मूव तो करने चाहिए ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब जब ये पिघली वाली स्टेट में होते हैं, पिघले हुए होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मोल्टन स्टेट में पिघले हुए होंगे तो आयन को मूव करने का स्पेस मिलेगा, और जब आयन चलेगा तभी तो कंडक्शन होगा। बेटा कंडक्शन का मतलब तो यही है ना, चलना, ठीक है, कि आयन चले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। तो मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, एक्वस सॉल्यूशन मतलब अगर पानी में घोल दें हम आयनिक कंपाउंड को, NaCl को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, NaCl एक्वस, अगर NaCl एक्वस है तो बिल्कुल ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि पानी में डालने पर टूट जाएगा Na आयन और Cl नेगेटिव आयन। स्पेस भी खूब मिल रहा है, मूव भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो कंडक्शन हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। NaCl अगर मोल्टन स्टेट में है तो भाई बिल्कुल कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है, NaCl किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड NaCl, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड को। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। और अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। हमने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मैम वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, वीक बॉन्ड पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। और एक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, वो भी वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आती हैं। तो अभी हम तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ओके, ये है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन था, अकेला रह रहा है एनवायरनमेंट में, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब Cl है, Cl के पास आपको पता है, अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था Cl का 287, और बार बार बोल रही हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, केवल वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको शेयरिंग करानी है तो भी वही रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है, देखना है ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो भी वही रिस्पॉन्सिबल है। इस शेल की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट के, ये मैं 7 इलेक्ट्रॉन यहां बना रही हूं, 3 4 5 6 7,
अब दोनों के दोनों क्या है, भूखे हैं, दोनों के दोनों बेचारे अकेले हैं, दोनों के दोनों क्या है, अनस्टेबल हैं। क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। कैसे लेंगे, साथी की जरूरत है। साथी कैसे मिलेगा, देखते हैं। भाई साथी ऐसे नहीं मिलता इस दुनिया में। कैसे मिलता है कि भाई आप क्या करो, अपनी कोई चीज मुझे दो और मेरी कोई चीज आप लो, ऐसे ही तो होगा। भाई मेरे पास पेन नहीं है, आपके पास पेंसिल नहीं है, दोनों शेयर कर लो तो ठीक है, दोस्ती हो जाती है ना। ऐसे ही जब हम क्लास में जाते हैं कि आज मैं ये बुक नहीं लाया, तुम ये बुक नहीं लाए, दोनों शेयर करके पढ़ लेते हैं, इसे ही शेयरिंग कहते हैं। तो वो आपका क्या बन जाता है, जब आपकी मुसीबत में जो काम आया वो क्या बन गया, आपका दोस्त बन गया। तो वही होगा यहाँ पर। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बनना चाहता है, ऑक्टेट नहीं चाहिए हाइड्रोजन को, छोटा सा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता। हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनना है। हाइड्रोजन को कैसा बनना है, हीलियम जैसा बनना है। डुप्लेट चाहिए, 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। Cl को लेकिन बड़ा है, संभाल सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। तो Cl को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो डुप्लेट कंप्लीट। तो दोनों क्या करेंगे, चलो भाई दोनों के पास एक एक कमी है, दोनों क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हो गई दोनों के बीच में। मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां बना देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये दोनों जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अधिकार है, इन पर बराबर तरीके से अधिकार है, दोनों तरफ ये इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो अगर मैं Cl के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। हाइड्रोजन का मैंने कहा डुप्लेट चाहिए, 1 2 डुप्लेट। शेयरिंग का मतलब है कि दोनों का हक है। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है यहां पर, तो एक सिंगल बॉन्ड आएगा। यहीं पे एक चीज नोट कर लेंगे, आगे काम आएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा शेयर मतलब नहीं बना सकते, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयरिंग नहीं कर सकते। तो ये बन गया, और ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। क्लियर। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवेलेंसी होती है, तो यहाँ भी कोवेलेंसी होगी। कोवेलेंसी क्या कहेंगे, कोवेलेंसी होती है कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देता है वो उसकी कोवेलेंसी है, वो उसकी ताकत है। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया है। Cl की क्या होगी 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंसी में दिया है। तो ये बन गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। फटाफट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल जो है वाटर का, जो हम रोज पीते हैं, पानी, अपना पानी का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से बनाते हैं हम वाटर को। मैंने पहले बॉन्ड बना दिए, पहले नहीं बनाएंगे हम पहले इनकी कमी को दिखाएंगे, बाद में इनको पूरा करेंगे। तो भाई वाटर यानी कि H2O, H2O में ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन होता है हमारा 8 2 6, आउटर मोस्ट में 6, यानी कि चाहत है इसे एक साथी की। दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1, चाहत इसे भी है साथी की, डुप्लेट चाहिए, इसको डुप्लेट बनाना है, इसको ऑक्टेट बनाना है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही यूज करेंगे तो 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके चारों तरफ सजा दिए। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर बना लेती हूँ, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थोड़ा अच्छा लगेगा ना, एक इधर बना दो एक इधर बना दो। क्यों बनाते हैं ऐसे, वो हम आगे की थ्योरीज में पढ़ने वाले हैं। एक इसका एक इसका, जरा इस साइड बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा ना, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग ऐसे तो करते हो, 2 बच्चे बैठे तो दोनों ने बुक शेयर करी है, थोड़ी कि बैठे तुम दोनों यहाँ और बुक पीछे रखी हुई है। अरे आपस में ही तो शेयर करोगे, तो एक जरा एक दूसरे के सामने फेस टू फेस होनी चाहिए ना चीजें। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। अब देखते हैं कैसे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन से इसने इधर वाले दोस्त से भी दोस्ती कर ली, इधर वाले बच्चे से भी, और इधर वाले बच्चे से भी दोस्ती कर ली। मेरे पास फिजिक्स की बुक भी नहीं है, मेरे पास केमिस्ट्री की बुक भी नहीं है, कितना चालू है, दोनों काम इसके कंप्लीट हो गए। चलिए हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, एक ही की कमी थी, इसने कहा कि बस ऑक्सीजन मेरे को तो एक ही कमी है, और इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। देखिए कैसा सुंदर सा वाटर बन गया है ना। कैसे बना वाटर, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड दिया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन दिया कोवेलेंसी में, तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी इस वाले हाइड्रोजन के लिए 1, इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी 1 है ना। लेकिन टोटल ऑक्सीजन की कोवेलेंसी की बात अभी करने वाली हूँ। सिंगल सिंगल बॉन्ड क्यों बनाए, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
ये OH। अब ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, क्योंकि शेयरिंग इसने 2 इलेक्ट्रॉन की है तो कोवेलेंसी 2 होगी। और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 होगी। एक सिंगल हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है और एक सिंगल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे रहा है, चाहे वो दोनों अलग अलग को दे रहा है। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। अब जल्दी से देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कि हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। पर एक बड़ी अच्छी खूबसूरती, डायरेक्शनल होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे हम अभी आगे, वहां पर बात करेंगे कैसे डायरेक्शनल होते हैं ये। तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, है ना। अब ये जब ये डायरेक्शनल होते हैं ना नेचर में, इसी वजह से ना इनकी एक शेप होती है मॉलिक्यूल की। भाई ये लीनियर होंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होंगे। अब सुन के लग रहा होगा मैम ये क्या बोल रहे हो आप, रिलैक्स रिलैक्स, सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने वाली है जब हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। अभी के लिए डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, और पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। यहां पर क्या होता है, पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। मैम अब ये क्या चीज है, ये क्या बता दिया, देखो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट चार्ज सेपरेशन था। आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन था और एक एनायन था, दोनों पर अलग अलग चार्ज था, दोनों चार्ज की वजह से एक दूसरे के पास आए थे। यहां पर तो मैम चार्ज की कोई बात ही नहीं करी थी, हमने तो यहाँ पे कहा था दोनों अकेले दोस्ती कर रहे हैं, शेयरिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। चार्ज सेपरेशन यहां पर क्यों आता है थोड़ा सा, भाई ठीक है कि दोनों अकेले हैं लेकिन एक थोड़ा सा इनमें ज्यादा ताकतवर है और एक थोड़ा कम। और वो ताकत किस बेस पर, एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो साझे वाली चीज है ना, उसे अपनी तरफ ज्यादा खींच लेना, उसे हथियाने की कोशिश करना। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हेलोजन फैमिली क्या क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी जब दोनों ने शेयर किए हुए थे इलेक्ट्रॉन, तो Cl जो ज्यादा लालची था, ज्यादा तेज था, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, पूरा नहीं खींचता है, इतना नहीं कर सकता। पूरा खींच लेगा तो बॉन्डिंग टूट जाएगी, रह नहीं सकता, फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो भी थोड़ी सी शर्म है, मेंटेन भी रखनी है वो चीज। तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसे पार्शियल, इसे कहते हैं पार्शियल चार्ज सेपरेशन। कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं हुआ है चार्ज का, पार्शियल चार्ज सेपरेशन। वैसे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में पढ़ने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट में। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे ये यूजुअली क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। डायमंड डायमंड सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ये बहुत सॉलिड होता है, हार्डेस्ट है। एक और एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात करें, ये तो एलिमेंट हो गया है ना, ये तो एक नॉन मेटल हो गया, कार्बन कार्बन होता है। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करूं, सिलिकॉन कार्बाइड जो हमारा, वो भी क्या है, सॉरी सॉलिड होता है। अभी हमने ये बोला था कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये एमोर्फस होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, पाउडरी फॉर्म में होते हैं, कोई रेगुलर क्रिस्टल नहीं बनता, एमोर्फस होते हैं। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, क्योंकि यहाँ तो पहले ही आपस में मनमुटाव है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दूसरे की कम। वहां यहाँ तो पहले ही कम ज्यादा वाली बात आ गई, और जब मन में ये बात आ जाती है तो रिश्ते थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और रिश्ते जरा कमजोर होते ही थोड़ी सी ही बाहर से कुछ धलक लगती है तो टूट जाते हैं। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लास्ट में आएगा कि ये यूजुअली क्या होते हैं बेटे, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक और एक्सेप्शन है यहाँ पर, ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, नॉन मेटल कार्बन का सॉरी एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, और ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। बात हो गई है, पढ़ लिया हमने सारा का सारा कोवेलेंट बॉन्ड रिवाइज किया। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिवीजन क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पढ़ोगे ही पहली बार इसी क्लास में। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये कैसे बनते हैं, मैंने कहा था ये भी शेयरिंग से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, डेटिव बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। देखो पहले समझा देती हूँ कैसे बना है अमोनिया। अमोनिया में भाई नाइट्रोजन क्या था, नाइट्रोजन था आपका 725। ये भी बेचारा कैसा है, चाहिए इसको साथी क्योंकि अनस्टेबल है। और हाइड्रोजन तो आपका है ही 1। ट्रिपलेट बनाना है, इसको ऑक्टेट बनाना है, इसीलिए जुड़कर क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता था, तो 3-3 हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा और नाइट्रोजन को कंप्लीट करा दिया और अपना डुप्लेट बना लिया और हमारा बन गया ये अमोनिया मॉलिक्यूल। अब एक इलेक्ट्रॉन ये है शेयरिंग में गया नाइट्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन ये गया और एक इलेक्ट्रॉन ये गया। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है इस मॉलिक्यूल के अंदर और 2 ये बच भी गए ना इसके पास। भाई 5 थे ना आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 और इनके तो 1 थे। तो ये हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल है, स्टेबल है, मजे से रह रहा था। लेकिन इसके पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। जब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था बन गया ज्यादा बड़ा दाता कि भैया मेरा तो काम चल गया तो किसी और की भी हेल्प कर दूं। तो जब इसके पास एक H पॉजिटिव आया जो बिल्कुल ही खाली था, भाई H के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था भी, इसके पास तो वो भी नहीं बचा। ये अपना देकर आया है किसी को। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर आया, H पॉजिटिव बना दिया बिल्कुल खाली। जब ये अमोनिया के पास आया तो अमोनिया को आइस पे दिया और अमोनिया ने क्या किया, अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया कि ले भाई अब तेरा भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। और तेरा भी ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया तो अब तू बना लेगा, अब हम सारे मिलकर क्या बना लेंगे, NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल बना लेंगे, अमोनियम आयन बना लेंगे। अमोनिया ने हाइड्रोजन आयन से मिलकर क्या बनाया बेटा, अमोनियम आयन बनाया। तो ये जो इस तरह से केवल एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दोनों नहीं दे रहे। यही डिफरेंस है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देकर शेयरिंग करते हैं, उसे कोवेलेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेट में एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर देता है दूसरे को, लेकिन साझेदारी है, हक दोनों का है इस पे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होंगे तभी तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। ऐसे थोड़ी कि दे इसको दे और अपने आप खाली हो जाए, अपना भी भर के रखेगा 8 और इधर भी काउंट होंगे, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और अब एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। तो भैया जो दे रहा है वो डोनर है और जो ले रहा है वो एक्सेप्टर है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनता है। यहां पर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और दूसरा आयन या मॉलिक्यूल या एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है, लेकिन दोनों के बीच में शेयरिंग होती है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब एक बार बन जाए ना तो आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करते, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं क्योंकि बने तो शेयरिंग से ही हैं। इसका एक और एग्जांपल आप कर सकते हो H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में जैसे कि वाटर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर बचे हैं। अब ये मत पूछना कैसे बचे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2 इसके साथ शेयरिंग करके ऑक्सीजन, वो जो वाटर है मजे में ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट है, दोनों ने स्टेबल मॉलिक्यूल बना रखा। लेकिन वही आदत है कि बचा हुआ है तो यार दे दो किसी को, है ना, किसी और को भी, किसी और का भी काम हो जाए। तो एक H पॉजिटिव जब इसके पास कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और मिलकर बना लेंगे ये H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन में भी H2O और H पॉजिटिव के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो इस तरह से हमने बात की कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और किस किस टाइप से बनते हैं। अब इनकी डीपली स्टडी हम करेंगे, क्या थ्योरी है इनके बीच में, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी और किस तरह से एक्सप्लेन किया इस बॉन्डिंग को, ये हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपनी आने वाली वीडियो में। इसी तरह से आप ये वीडियो देखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।